रूहानी एक अमीर घर की लड़की जिसकी शादी एक मध्य वर्गीय परिवार में हो जाती है। उसका पति मोहन एक प्राइवेट नौकरी करता है। घर का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता है। रूहानी सोचती है कि मेरे ससुराल वाले मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे, बाद में जब बच्चा हो जाएगा तो उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। पूरा दिन रूहानी यही सोचती रहती है और ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, रूहानी के पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो रूहानी अपनी सास को बोलती है कि मां जी देखो ना, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। तो सास बोलती है कि कोई बात नहीं रूहानी बेटा, ऐसा तो होता रहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी रसोई से तेल लेकर आती हूँ और तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। तो रूहानी कहती है कि ठीक है मां जी। रूहानी की सास रसोई में जाती है और तेल लेकर आती है और अपनी बहू रूहानी के पैरों को अच्छे से तेल लगाती है। रूहानी को बहुत आराम मिलता है कि सास बोलती है कि रूहानी बेटा, रात को मैं फिर से तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूंगी। तो रूहानी कहती है कि ठीक है मां जी। सुबह रूहानी की सास रूहानी के लिए गरम गरम नाश्ता बनाती है और रूहानी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर उसका पति मोहन बहुत खुश होता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मुझे तो नहीं खिलाया कभी इतने प्यार से खाना। तो मोहन की माँ बोलती है कि अच्छा, तो तू ऐसे ही बड़ा हो गया है। रूहानी हंसने लग पड़ती है। रूहानी कहती है कि माँ जी, मेरा बड़े दिन से खीर खाने का मन कर रहा है। तो सास बोलती है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहते ही सास रसोई में खीर बनाने चली जाती है। आस पड़ोस की सभी औरतें देखती हैं कि कमला अपनी बहू का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। एक दिन कमला की पड़ोसन कमला को बोलती है कि कमला बहन, आजकल की बहुएं कोई काम नहीं करती। हम भी तो घर का सारा काम करती थी, फिर भी नहीं थकती थी। मेरी बहू कमला कहती है कि वो तो मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बहू कितना काम करती थी। तो पड़ोसन कहती है कि बहुओं को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो वे अपनी मनमानी करनी शुरू कर देती हैं। कमला को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि अगर हम अपनी बहुओं को अपना नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। हम अगर अपनी बहू को बेटी मानेंगी, फिर ही वो हमें अपने माँ बाप का दर्जा देंगी। उसकी बहू दरवाजे पर खड़ी होकर सब बातें सुन रही होती है। तो उसकी सास बोलती है कि तुम दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो, जा अंदर जा और कोई काम कर ले। बेचारी मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। इतने में रूहानी बाहर आती है और अपनी सास को बोलती है कि माँ जी चलो सैर करने जाते हैं। तो कमला बोलती है कि हाँ बेटा चलो। फिर कमला रूहानी के साथ सैर करने निकल जाती है और उसकी पड़ोसन अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह बाहर सब्जी वाली गाड़ी आती है तो कमला रसोई में खाना बना रही थी। कमला अपनी बहू को बोलती है कि रूहानी बेटा, बाहर सब्जी वाली गाड़ी आई है, जा सब्जी ले ले। रूहानी बाहर सब्जी लेने चली जाती है तो साथ वाली पड़ोसन भी सब्जी लेने आती है। तो वे अपनी पड़ोसन को बोलती है कि आंटी जी, मैंने कभी भी रिया को बाहर सब्जी लेते नहीं देखा, वो क्यों नहीं आती। तो पड़ोसन कहती है कि उसे क्या जरूरत घर से बाहर निकलने की। तो रूहानी सब्जी लेकर अंदर चली जाती है। रूहानी का 9वां महीना भी खत्म होने वाला था तो घर वाले रूहानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। रूहानी के ससुराल वाले चाहे मध्य वर्गीय परिवार के थे, फिर भी उन्होंने अपनी बहू की डिलीवरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। रूहानी एक बालक को जन्म देती है। रूहानी के ससुराल वाले रूहानी और उसके बच्चे को घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है और रूहानी के घर वालों को भी बुलाया जाता है। रूहानी के माँ पापा बच्चे को और रूहानी को कुछ गहने देते हैं। रूहानी की सास बोलती है कि नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और लेने से मना कर देती है। ये देखकर रूहानी की आंखें नम हो जाती हैं। रूहानी
रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। रूहानी की सास रूहानी और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती है। मोहन रूहानी को बोलता है कि रूहानी, तुम ऐसे ही बेकार में चिंता कर रही थी कि सब कुछ कैसे होगा, देखा ना तुमने कितना अच्छे से सब कुछ हो गया। तभी रूहानी की सास कमरे में आती है और बोलती है कि रूहानी बेटा, पीछे से मैं भी एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। मैं भी तुम्हारी तरह यही सोचती थी, पर मेरी सास बहुत अच्छी थी, उसने भी मेरा अच्छे से ख्याल रखा। तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं भी अपनी बहू का ऐसे ही ख्याल रखूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।